नाम रख दिए गए हैं। तो फिर मैं आपको एक बात बता दूं, मैथमेटिकली वेक्टर कैन नेवर बी मल्टीप्लाई। कोई वेक्टर जो है, मैंने आपको मेरा ख्याल है वो बातें बताई कि वेक्टर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि 10 पॉजिटिव रेट्स हैं। वेक्टर्स क्या होता है, दे मेक अ अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन एंड देन ऑल फोर क्वाड। आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा होगा वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्या होता है, आप लोगों ने क्या पढ़ा, वेक्टर क्या होता है? इसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं magnitude unit and direction to vector if you say that the vectors are quantity which require magnitude unit and direction is defined as a vector. If you claim that this is, but you know that this is around, there are many quantities like current, rotation, they have magnitude, unit and direction, but they are not vector quantity. In physics, in theoretical physics, if one example prove that that is wrong, then it means wrong. So this definition is this definition is not true for vectors and not complete. Vectors are quantity. Vector क्या होता है? Without that, it सर ये थोड़ा दिमाग में आ जाना, ये बात जब हम छोटे लेवल पे करेंगे वो हमारा सर फाड़ देंगे, तो कहेंगे यार मैं पहले कई दफ़ा बता चुका, कॉलेज स्कूल और इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर की नॉलेज विदाउट है। और दूसरी बात यह है कि उस वक्त वो इतने मैच्योर नहीं। अब बच्चों को जब कोई बहुत से क्वेश्चन होते हैं, उनके छोटे बच्चे जो घर में होते हैं, आप कभी उनको कुछ बातों का आंसर कुछ और देते हैं बोर्ड में, तो वो देना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह फिजिक्स में जब तक आप मैथमेटिकली स्ट्रांग नहीं होते, बहुत सी चीज़ों को समझने के लिए वो डेफिनेशन मार सकते हैं। डेफिनेशन सही है लेकिन है इनकम्प्लीट, नहीं सही नहीं है, सही नहीं है। जी सर यही तो वेक्टर क्या होता है, इट मेक्स सर इसकी करेक्ट डेफिनेशन लिखनी वही बताने लगा। वेक्टर की करेक्ट डेफिनेशन क्या है, इट मेक्स v1, चलो लिखवाइए, v1 v2 v3 vn will be element of vector space, will be the element of the vector space over vector space over field F. वेक्टर स्पेस में Vector space is actually the element of the. So then it will be the element. Then what when they will make a abelian, number one, make a abelian group under binary operation addition. ये addition का वेक्टर सर वो स्पेस कहते हैं वेक्टर स्पेस आगे ओवर field over field F. For reference, because it is the course, not course of classical mechanics, for reference, linear algebra abelian group पढ़ते। तो addition is not simple like 2 plus 3. जो किसी स्पेस के लिए कम्प्लेक्स नंबर का अगर वेक्टर स्पेस है तो कम्प्लेक्स नंबर के लिए जो एडिशन डिफाइन है, वट एवर जो भी रूल्स जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स जिस तरह ऐड होते हैं तो ये उसके लिए दे शुड मेक अ अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए, जी सर 5 प्रॉपर्टीज हैं। C1 एसोसिएटिव कम्यूटेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी, they should make up they should satisfy the closure property that v1 plus v2 plus v3 plus vn should also element of vn. If the v1 vn are element of vf, then their summation should be also the element of the same vector field. This is the course of the linear algebra. That is not the part of the, लेकिन आपका तो ठीक है तो part है, but that is not the part of classical mechanics. Actually, this is the part of the part of the linear algebra. Okay, तो इनको sum करें, if v1 v2 vn are the element of vf, their summation will be also the element of the, उनका superposition principle भी आम जवाब में से कहते हैं। That is the type. मतलब सर वेक्टर वो होगा जो अबिलियन ग्रुप को सेटिस्फाई करेगा। हाँ। उसको हम कहेंगे कि ये वेक्टर हाँ जी, सिर्फ अबिलियन ग्रुप को नहीं, अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, यानी वेक्टर्स के लिए एडिशन डिफाइन है, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो सब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ये जो प्रॉपर्टीज उसकी मतलब होल्ड करेंगी तो फिर हम कहेंगे कि ये वेक्टर नहीं, इसके बाद भी 4 प्रॉपर्टीज हो रहे हैं और भी हाँ जी।
associative property VL Vm plus Vn. LM मीन कोई भी नंबर हो सकता है, कोई सा भी. They should mean this is the associative property. Sorry. ये एसोसिएट है सर. No, this is one. मैं बताता हूँ यार यहाँ से. One इसकी सब properties. बिलियन ग्रुप की 5 properties. There are 5 sub properties. मतलब रोमन में. So चलो रोमन में. Yes. Okay. Third property. There should be a defined unique identity element, additive identity. जी सर. नहीं जीरो इज नॉट. ये मुख्तलिफ स्पेसेस में मुख्तलिफ हो सकती है. ए के माइनस ए. कुछ भी हो, ठीक. एडिटिव आइडेंटिटी, इट शुड बी एडिटिव आइडेंटिटी. So ये सारी प्रॉपर्टीज डॉट प्रोडक्ट का हिस्सा है हमारे टॉपिक का. नहीं वेक्टर की डेफिनेशन. वेक्टर की सब थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं. आपका फोन आ रहा है, इसलिए सर मैंने कंफर्म. इसलिए फोन को मैंने ये कहा कि कोशिश करो आप ठीक है. Additive identity. That should be a unique for every element. नहीं, that should be a unique and additive identity ये एक unique identity है. जीरो होता है. फॉर एडिशन. नहीं, that is not necessary that will be always zero. That depend upon the different Situation. different for different spaces that will be different. It depends upon the how the law of addition is defined for that particular space. That may be a complex space, that may be a Minkowski space, that may be a Euclidean space, that may be a Hilbert space. That may be, there are many types of these spaces. But I will not waste it because I am not teaching the linear algebra. मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं क्योंकि फिर सारा लीनियर अलजेब्रा ही रहेगा. हमारे पास सीएम के कोर्स में बहुत कुछ करने वाला है, तो वी हैव टू कवर इट. बट हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर करेंगे. इसके लिए अगर ज़्यादा आपको इफ यू आर अ वेरी इंटरेस्टेड किस तरह के स्पेसेस हो सकती हैं, वाई दी डिफरेंट एडिशन विल बी डिफाइंड, देन यू कैन टेक द क्लासेस ऑफ द लीनियर अलजेब्रा. दैट विल बी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब टू एंड एज वेल एज द यू कैन टेक द क्लास. ओके, बट यहाँ सिर्फ आपको डेटिव आइडेंटिटी. इसके एग्जांपल भी दे देंगे. मैंने यही कहा, मैं फिर रिपीट कि if you are more interested then you have to you can take the open lectures जो कि linear algebra का मैं ले रहा हूँ, वो भी आप डायरेक्टली ले सकते हैं, या you have to visit my YouTube lecture. ठीक है, so both they will be available, both there are both possibility. आप जो है चाहे YouTube पे linear algebra का कोर्स का लेक्चर ले लो, उसमें ज़्यादा डिटेल आ जाएगी, या मेरे मतलब जो लेक्चर अवेलेबल है, या आप जो है क्लास भी आके ले सकते हो. All classes are open, everyone can be attend the class, only the formally informed. सिर्फ एक ही कंडीशन है कि you should inform me, बस, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं. ठीक है. Additive identity. VE ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए. किसी भी V में अगर आप ऐड करते हैं, let's say or write that remain the same, that will be defined as additive identity. Okay, and fourth property क्या है? अच्छा, इनका ऑर्डर चेंज नहीं किया जाता. कम्यूटेटिव से. नहीं, जी सर. इनवर्स. इनवर्स. Additive. एडिटिव इनवर्स. एडिटिव. जी.
mean A का माइनस जो चीज it depends why we can't change the order because firstly we have to find the additive identity, then we can find the inverse. इनवर्स क्या है? इनवर्स इज डिपेंड अपॉन द डेफिनेशन ऑफ VE कि जब भी उसमें वो चीज ऐड करें तो वो एलिमेंट जो इस थर्ड प्रॉपर्टी में हमने फाइंड किया है दैट शुड बी इक्वल टू दैट। इसकी समझ नहीं आई कि ये कि VM और ऐसी एलिमेंट अगर एलिमेंट ऐड करें हर एलिमेंट का एक डिफरेंट एलिमेंट होगा। मतलब VM की जगह माइनस VM करें तो ये सही है VM नहीं माइनस में बेटा ये डिपेंड अपॉन द स्पेस। आमतौर पे आप नंबर के लिए माइनस नहीं है लेकिन दैट डिपेंड अपॉन द डिफरेंट एलिमेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर स्पेस है, रियल नंबर स्पेस है, वो आप मुख्तलिफ नहीं सर अगर मतलब इसकी पावर -1 है तो ये मल्टीप्लिकेटिव नहीं इसका ये सिंपल का नाम है। ये वाला V इनवर्स का मतलब ये है ओके कि इसको इसके साथ ऐड करें जी तो आपके पास वो आइडेंटिटी जो एलिमेंट यहाँ हमने जो हमारा है वो ही एलिमेंट आए दैट इज डिफाइंड एज एडिटिव। ठीक है ओके ये कुछ भी हो सकता है वैसे आमतौर पे आप लोग जो है वो A का माइनस लेकिन वो आमतौर पे बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो उसके अलावा भी हो। So that depend upon the what type of the space you have chosen. सर ये हमारे कोर्स का हिस्सा होगा यार फजूल की बात है मैंने कहा जो कुछ हम करेंगे वो हिस्सा ही होगा। मेरे पास वी विल नेवर डिस्कस अननेसेसरी ठीक है तुम्हें तो पता ही नहीं। फिक्स्ड प्रॉपर्टी इसे अबेलियन प्रॉपर्टी भी कहते हैं कम्यूटेटिव। सर इक्वल टू कुछ नहीं आना वो जीरो नहीं जीरो बस VE के तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप अंडर एडिशन। ये दिस इज द ग्रुप अंडर एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इसे अबेलियन प्रॉपर्टी भी कहते हैं अबेलियन और abelian or commutative property. Abelian और commutative mean मतलब अभी ये तो एक ही मतलब है यानी Vm plus Vm इनका अगर ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं if there is no effect then that will be defined abelian group. Okay. If all these properties will be satisfied that will be defined the abelian group under addition. अंडर एडिशन ठीक है and this is first property. Second property क्या होगी? What should be a second property? If we multiply V L plus V Mn आज मेरा वैसे रहा था डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था एनीवे थर्ड सर आप ये वाली असाइनमेंट दे दें आप वापस डॉट प्रोडक्ट पे आ जाएं। तो सर के YouTube चैनल में पढ़ा है ये जो Okay, these are the fifth वन को कभी भी मल्टीप्लाई करें v से तो v ही आए। लगता है कि ये दैट इज अ ट्रिवियल प्रॉपर्टी बट दैट इज नॉट ट्रिवियल। आप बहुत सी चीजें मैं कहा लीनियर अलजेब्रा कोर्स में देयर आर मेनी क्वांटिटी मेनी स्पेसेस फॉर व्हिच व्हेन वी मल्टीप्लाई वन with the v then that will be not a v. सर वो दोनों है ना ये MN है सर ये मैंने ऊपर ये N है। सेकंड प्रॉपर्टी सेकंड में सर सेकंड में भी है सेकंड प्रॉपर्टी जो है इसकी mn ऊपर से ऊपर तो फर्स्ट ये ये n है ये v m n n plus जी
तो जो लास्ट में हमने प्रूव किया 1 b से जब भी मल्टीप्लाई डॉट नहीं है, चलो ये डॉट को लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब multiply। जब भी 1 को b से मल्टीप्लाई करें v आएगा, v आ ये वेक्टर स्केलर में है ना, ये ड्रम इसके अच्छा ये सारी मल्टी अच्छा नहीं मैं ऐसे आप ना ऐसे ऐसे ना देखो, आप ऐसे देखो, आप कंफ्यूज हो ऐसे, यानी 1 को जब भी b से मल्टीप्लाई करें, ये डॉट प्रोडक्ट वगैरह नहीं है क्योंकि वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड, ओनली द स्केलर नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड विद वेक्टर, वेक्टर कैन नेवर बी मल्टीप्लाइड, मैंने पहले आपको कहा वेक्टर कैन नेवर बी मल्टीप्लाइड विद वेक्टर, तो वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं, ओके सो साइन आएगा वेक्टर तो इसके ऊपर क्या v के ऊपर हम वो जो इंडिकेशन देते हैं वेक्टर की साइन डॉट बॉल या नहीं वो नहीं अभी जरूरत, मतलब दे विल बी मेक ये अंडरस्टूड है कि वो वेक्टर, वो नोटेशन हम यूज करते हैं जब हमने डिफरेंशिएट करना। सर 4 वाला भी तो मतलब सेम ही हो गया, K2 को अंदर नहीं दे, बाहर नहीं लेना लाना है, K वाला अंदर नहीं आना। ये अब ठीक है जी यानी इसको कुछ भी जी कीजिए। जी So that are the properties. If any quantity satisfy these properties, then that will be make a vector. And if that not satisfy, then that will be a not vector. If any property is missing, then that will be not a vector. So for to be a vector space, that should be satisfied in all these properties. ये मतलब 9 बार रहे सर टोटल, हाँ yes. 5 बिलियन और 4 Anyway, लेकिन वक्त के साथ गुजरने के साथ साथ इन 9 प्रॉपर्टीज की मदद से एक बात और पता चली कि whenever things makes a vector space, then वेक्टर की एक और बात है, वो बड़ी खूबी ये है कि प्लस bn whenever you transform वेक्टर कहीं भी जाए, अगर if there is a no rotation under all type of translational transformation, if you are moving a vector any time along any path, if vector is moving along the any path, okay, vector will not change. If that is vector A, that will remain A up till its direction is not changing, because when its magnitude and direction is same, if you start the motion from A to B, A vector will be remain the A. For example, so if this A vector, there will be no change in A. A dash will be also under all type of so under translational transformation, whenever we move to V dash, कहीं भी जा रहा है, that will remain the same, we will not change, वेक्टर चेंज नहीं होगा, वेक्टर नहीं change। तो यूनिट वेक्टर का सर इधर क्या होगा? इधर तो मैंने यूनिट वेक्टर बताया कुछ नहीं वैसे सर वेक्टर के लिए हम यूनिट वेक्टर के साथ इसके डिस्कस करते हैं, वो कर लेते हैं। अभी ये समझो कि अभी यही समझो मीन अंडर ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर विल नॉट चेंज, ये कहीं भी मूव कर ले ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है कहीं भी जाए, ए वेक्टर ए विल रिमेन ऑलवेज ए, दैट विल नॉट चेंज ए डैश, या दैट विल नॉट चेंज, दैट विल ऑलवेज रिमेन नॉट ए। यही वजह है हेड एंड टेल रूल में आप क्या करते हो, एक वेक्टर कहीं भी पड़ा होता है उसको उठा के आप कहीं भी रख लेते हो, रिजल्टेंट वेक्टर होता है नहीं वो वेक्टर सेम रहेगा। ए वेक्टर को मिसाल के तौर पे आपने ए बी सी 3 वेक्टर लिए हैं, ए बी एंड चलो बी ले लो, चलो ये आपका विजन 1 में है, ये विजन 2 में पड़ा है, तो आप इसको कहीं और ले जाओ, ये यहाँ पड़े हुए मैं इसे आके यहाँ ले आता हूँ, बी को पहले लिख लो, क्या अब ये बन गया ओ डैश ओ टू डैश, जगह कोई चेंज होगी ना, बट इट विल रिमेन दी बी अब टिल इसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है। एक वेक्टर को कहीं भी उठा के रख दो, वेक्टर विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन दी सेम। ये बी ही कहलाएगा। इसको यहां से उठा के मैंने यहां ले आया,
that will remain the A. मैं इसको पहले लिख लूं, उसको बाद में लिख लूं। मैं A को पहले लिख लूं, इसका रीजन यहाँ कर दूं, O2 डैश, O2 O3 कर दूं कोई और फिर ये A वेक्टर A ही रहेगा, चाहे इसको कहीं भी रखूं, कहीं भी वेक्टर A will always remain the A, इसमें कुछ चीज नहीं है, ये वेक्टर की खूबी है। और यही वजह है हेड एंड टेल रूल में हम कि सिर्फ ये कंडीशन लगाते हैं टेल को हेड से जाने तक, वो कहीं नहीं पड़ा। सो एक बात तो ये है कि वेक्टर हमेशा, इसकी ये बहुत बड़ी खूबी है कि वेक्टर हमेशा वही वेक्टर रहता है, टेल इज नॉट। सो अंडर ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर will remain invariant. Invariant mean not change. इनवेरिएंट ठीक है, अच्छा, but it is not too far all type of transformation. For ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं रोटेशन इज डिफाइंड एज ट्रांसलेशन, जब भी ओरिजिन ट्रांसफॉर्म हो रहा हो दैट विल बी डिफाइंड एज अ ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, फिजिक्स की दुनिया में रोटेशन का मतलब वो नहीं होता जो आप लोग समझ लेते हैं। रोटेशन से मुराद स्पिन, if something is rotating around their own axis that will be defined as a spin. If there is a rotation, that is if there is a spin, then that will not remain the same. The spinning, rotating, both are two different things. नहीं, I know that, but जब मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन करते हैं, I know कि रोटेशन मीन आप अमूमन ये लेते हो कि सेंटर पॉइंट से, लेकिन एक्चुअली जब इसको ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाता है तो ओरिजिन के चेंज को, जैसे चाहे वो आपकी आम सिंपल लैंग्वेज में रोटेशन ही खिला रही हो, इफ ओरिजिन इज ट्रांसफॉर्म देन दैट विल बी डिफाइंड एज अ रोटेशन, इफ that will be defined as a translational transformation. If there is a moving toward their if they are rotating around their own axis, that will be defined as a spin. और फिजिक्स की मैथमेटिकल जो थ्योरेटिकल फिजिक्स की लैंग्वेज है, इससे हम रोटेशन कहेंगे। वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने पहले कहा कि इन यूजुअल लाइफ वुड डिफाइन द रोटेशन मीन द ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो द ठीक है along on axis that is defined as a spin, and but in physics वही हम जो है ना इसको डिफरेंट नहीं लेते। हम फिजिक्स में रोटेशन कुछ नहीं है, रोटेशन सिंपल वो जो ऑर्बिटल रोटेशन जिसे कहते हैं वो नहीं कंसिडर करते, मतलब जब मैथमेटिक्स की फॉर्म में करते हैं। रोटेशन मीन रोटेशन अबाउट देयर ऑन एक्सिस, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन, किसी भी टाइप के ओरिजिन की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो तो दैट विल बी डिफाइंड एज अ ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। सो ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन related to the motion. One is defined as the translational transformation and other is defined as the rotational transformation. But in rotation, if there is a rotation, mean if that is rotating angle theta, मैं इसको समझाने के लिए अच्छे से इसको ज़रा ज़्यादा वो करने के लिए यूज़ करें। ठीक है, वो बना लिया, ठीक है। This is a vector A, या हम अमूमन इसे एग्जाइटेड तौर पे लेते हैं, ठीक है। दिस इज अ वेक्टर
and this is x axis, this is and it is making an angle theta. Okay, and it rotates toward the phi prime. एंगल बन गया phi. That is a phi. Okay. Then that vector will not then psi will be transformed into psi bar, but that will not equal to psi. तो वहां क्या था, यहाँ क्या था, psi when moved to psi that will be equal to transformation psi will remain the psi, that will be not changed, but here that will be changed, that will be transformed. If that is rotating, then this is not. If location direction change होगी, so that तीनों ही इसके एक्सिस ये चाहिए। रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हाँ ये रोटेशन जैसे स्पिन कहते हैं हम जी जी स्पिन, तो तीनों एक्सिस नहीं सब इसके रोटेट कर रहे हैं। मैंने सिर्फ इसको उठाया ना, जी, जी। उठा के दिखा दिया, वो तीन एक्सिस। सो वो दूसरे पहला थीटा दूसरा फाई साइड तो वेक्टर साइड वेक्टर है सर। वेक्टर है सर वही वेक्टर रोटेट किया है। वो रोटेट थीटा से फाई एंगल पे रोटेट, टोटल एंगल बन जाएगा आपका फाई प्लस थीटा। तो सर वेक्टर वो तो साथ कांस्टेंट ही में रहेगा। साथ में लिखा है वेक्टर को, यहाँ नाम दिया है क्या? नाम दिया ना, साइड से साइड डैश में चेंज हो गया। नहीं ओके, for this case psi x will be transformed to psi x dash, psi y dash will be transformed psi y dash, and if psi z will be transformed in psi dash z dash, all component will be transformed if there is a rotation. All component will be transformed. So वैसे आपका नाम क्या था? तहुरा। तहुरा। तो तहुरा के कहने के मुताबिक ये चीज जो है ना एज असाइनमेंट आप सॉल्व करें। सर नहीं, उन्होंने जवाब दे दिया था। नहीं ये भी सॉल्व नहीं होगा ना, ये सॉल्व करना है। सर मैंने ये नहीं कहा था। ये साई को हम टाइम बताएंगे ना, साई से साई प्राइम में जाए तो कंपोनेंट विल बी ट्रांसफॉर्म, जी बट मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का किससे रिप्रेजेंट करते नॉर्म भी कहते हैं सर। हैं? नहीं, नॉर्म इज डिफरेंट। वो और चीज है। नॉर्म भी यूज किया जाता है वैसे, लेकिन वो जो आप सिंगल लाइन यूज करते हैं दैट इज डिफरेंट, जिसमें साइन करते हैं, दैट इज द स्केयर ऑफ मैग्नीट्यूड, स्केयर ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो ये दैट विल नॉट बी द सेम। इवन रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो तो वेक्टर की ये प्रॉपर्टी है कि वेक्टर रोटेशन में वेक्टर चेंज हो जाएगा, इफ दैट इज रोटेटिंग अराउंड देयर ऑन एक्सिस, then psi will be changed into the psi bar in such a way, all component will be transformed in such a way that their magnitude remain the same, their magnitude will not change. That is the property of vector. Okay, अब इन इसको there are two transformation, I have used the two type of translation, that is a rotational, जिसे आप आम ज़बान में स्पिन कहते हो, and second, so when we combine these two transformation, अगर ये भी अब क्वेश्चन हो सकता है कि अगर दोनों चीजें मूव कर रही हैं तो then what will be happen? तो if there is a translational transformation as well as the spin, mean अगर मैं ये चीज फेंकता हूं, अगर मैं थ्रो करता हूं तो एक तो ये ओरिजिन ट्रांसफॉर्म होगा, ये यहां से वहां चला जाएगा, एंड अदर पॉसिबिलिटी कि ये अपने साथ अपना स्पिन भी करता है। सो व्हेनेवर वेक्टर विल बी मूव, अगर इस लाइन के साथ मूव कर रहा है और साथ साथ अपने रोटेट भी कर रहा है, इफ दैट इज स्पिनिंग टू
that is spinning to mean psi is transforming into psi dash under rotation. This means अच्छा आप अभी समझने के लिए under rotation and this is defined as rotation. Sorry, यहाँ A है and this is translational. Under rotational as well as the translational transformation. Translational transformation में तो कोई चेंज नहीं आ रही नहीं. वो काम करते परसों हैं. आता है तो वही फीलिंग आ रही है बार मुझे ना मैंने आप दोनों तस्वीर शेल्फ लगा रहे हैं तो गिरा देते हैं। जी तो क्या हुआ? What will be happen? अंदर ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो psi will be under if that is x, y, z, and that becomes x dash, y dash, z dash. Means if it is rotating and translating, रोटेट पे this is O say O dash, this is the length of translational transformation, okay, and this angle is. And so there are two types of transformation, एक rotational and one is translation. Okay. Under these two transformation, psi will be changed into psi bar with having magnitude equal to magnitude. So there will be, if psi moves to psi bar, A O से O का जो distance है that will be defined as a translational transformation and R will be defined as a rotational transformation on axis plane. मैं ये कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे if this is the vector psi, आप A समझ लो अगर आपको समझने में मुश्किल हो, if this is the psi, यहाँ ये x के साथ बना रहा है एंगल थीटा है, तो यहाँ ये x के साथ उसी तरह थीटा ही एंगल बनेगा, मैंने उसको फ्रेम को रोटेट कर दिया थीटा, तो ये बन जाएगा साइन एच. ठीक है. तो अंडर दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इसमें मैग्नीट्यूड स्केल इक्वल होगा। हाँ जी, दोनों को कंबाइन है ना, दोनों की बातें ऐड कर दी. ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ चेंज नहीं है, सारी चेंजिंग तो रोटेशन में ही है, रोटेशन वाली बात ही आएगी, मेरा कहने का मतलब ये. ठीक है. मीन इफ यू मूव फ्रॉम psi to psi bar, then psi x that will be not equal to psi, and that is transformation rotational as well as translational, then psi will be x bar z. मैंने अभी 3 डायमेंशन लिए, ये एक से ज्यादा नहीं है, 3 से ज्यादा. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साई जो है component will be transformed, but magnitude will be vector will be transformed, component will be transformed in such a way that their magnitude will remain the constant. So this is actually the definition of
All vector will satisfy this property. Yes. ओके और इससे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आपको बहुत इसकी वजह से हम बहुत कुछ जो है वो मैं डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, एक चीज जरा मुझे यहाँ पे इसकी जो एंगल रोटेशन दिया ना पीछे थीटा, अगर उसमें साइड डैश पे भी थीटा डैश हो जाएगा स्क्रीन ऊपर देखना सर। नहीं एक ऊपर है सर। मैं बताऊँ आई गॉट योर पॉइंट कि जैसे यहाँ थीटा से पाई किया तो वहाँ थीटा डैश कर नहीं किया, आप यही पूछना चाह रहे हैं ना। एक्चुअली क्या किया है, एक स्पिन में है एक रोटेशन में। नहीं बोथ आर स्पिन। ये रोटेशन मीन मैंने पहले कहा ये जेन से निकालें, रोटेशन की जब भी बात करेंगे तो डैट एक्चुअली मीनिंग हम इससे मतलब जो है स्पिनिंग है, ठीक है, ये बात तो खत्म हो गई। अब ये बात कर रहे हैं कि यहाँ वहाँ मैंने थीटा से फाई में कन्वर्ट किया, यानी कुछ भी या थीटा डैश कह लो या कुछ भी कह लो, या डैट शुड बी लिफ्ट, यहाँ मैंने नहीं चेंज किया, इसकी रीजन बताऊँ। वहाँ मैंने एक्सिस को नहीं लगाया, एक्सिस को रोटेट नहीं किया, सिर्फ साइड को रोटेट किया। यहाँ मैंने टोटल उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी एक्सिस को रोटेट कर दिया, सो दैट्स व्हाई दैट विल बी रिमेन द थीटा, उसमें चेंज। हाँ चेंज हुआ है, बात मतलब और है, बस सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फर्क है, चीज एक ही है। यहाँ मैंने रोटेशन जो है उस वेक्टर को खुद रोटेट करते हुए दिखा दी, वो वेक्टर ही रोटेट है, मैंने उसके साथ एक्सिस जो है ना वो फिक्स कर दिया, उसके एक्सिस को उसके साथ फिक्स कर दिया। तो मैंने इसको रोटेट करने की जगह उसके एंगल को सेम रखा है, इसके एंगल को चेंज कर दिया, यहाँ एक्स इधर था, यहाँ एक्स इधर था। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फर्क, अगर ये आपको नहीं पसंद तो वो उसी के सीधा था, ये जरा समझने में आसान था इस वजह से। लेकिन लिटिल बिट गलत है, थोड़ी बात गलत है, वो ये है कि मैंने इस पिक्चर में एक खामी है, ये यहाँ नहीं आएगा, इस साइड यहाँ पे यहाँ पे आएगा, एंगल थीटा ही रहेगा, एक यहाँ वाई के साथ वाई के साथ। ठीक है, एक्चुअली नाउ आई एम रिलेटेड, मैंने उसकी बॉडी को ही पूरा रोटेट कर दिया, उसकी बॉडी के साथ एक्सिस को फिक्स किया और उसके साथ रिप्रेजेंटेशन का फर्क है, मैथमेटिकली बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो असल में हम अमूमन मैथमेटिकली वो फ्रेम चूज करते हैं जो चीज को ज्यादा सिंपल और विजिबल बनाए। तो बोथ आर ट्रू, बोथ आर राइट, you can define the rotation in this way or in that way. मैथमेटिकली जहाँ मैं वो सिंपल लगता है मतलब रिप्रेजेंट करना, वहाँ से मुझे लगता है सर कि ये ना इसको एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़्यादा था, तो दैट्स व्हाई आई चूजन दैट फ्रेम। ओके ओके, सो अगर एक क्वेश्चन कभी आपके ज़हन में आया, कभी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला होगा, आमतौर पे ये देखा जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए बीएस में या तो आपने कभी देखा होगा कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हो तो होमोजेनियस बनाने के लिए आप उसकी ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं कि आप x को x प्राइम से रिप्लेस कर देते हैं, y को y प्राइम से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसको होमोजेनियस बनाने के लिए। अच्छा, इक्वेशन कंप्लीटली चेंज हो जाती है बट उसका सॉल्यूशन चेंज नहीं होता, उसकी वजह पता वेरिएबल्स नहीं, वेरिएबल हमने चेंज कर दिए, सॉल्यूशन चेंज हो गया, इक्वेशन चेंज हो गई, तो सॉल्यूशन भी तो चेंज होना चाहिए, वो और इक्वेशन है वो और इक्वेशन है नहीं मैंने ये कहा कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं, हार्मोनियन इक्वेशन बन जाती है। अगर कोई चीज x y एक्सिस पे डिपेंड करती है, कोई इक्वेशन x y के डिफरेंशियल इक्वेशन में आप क्या करते हैं, अब x को x डैश से रिप्लेस कर देते हैं, y को y प्राइम से रिप्लेस कर देते हैं। इसमें आप समझ लो x प्लस h1 hx कुछ ऐड कर लेते हैं, कुछ नंबर, इसमें आप y प्लस माइनस hy ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इक्वेशन टोटली चेंज हो जाती है। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, अगर इक्वेशन चेंज हो जाएगी, यानी अगर यहाँ x डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो y डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन सॉल्यूशन हम कहते हैं कि ये दोनों के लिए एक ही है, वो क्या है? जनरल सॉल्यूशन नहीं,
कैसे जनरल, मतलब यार लॉजिकली जवाब दो। So इसमें हार्मोनियस इक्वेशन हम डिराइव करते हैं। उसकी वजह वही जो मैंने पहले बताई, all differential equation will set solution of differential equation satisfied all 9 properties of vector space। वो क्योंकि वेक्टर स्पेस की 9 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, चाहे उसमें रिडक्शन है या नहीं है, आप लीव इट, लेकिन दैट सेटिस्फाई दी 9 प्रॉपर्टीज ऑफ दी वेक्टर्स। और इसका मतलब है ऑल द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर इज अ वेक्टर। और वेक्टर तो अंडर ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन जो है चेंज नहीं होता। सॉल्यूशन क्योंकि इक्वेशन चेंज हो जाती है, लेकिन सॉल्यूशन क्योंकि वेक्टर बनाता है, और वेक्टर अंडर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ए वेक्टर विल रिमेन द ए, यानी किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स इज द मेन रीजन। ये लिख लें क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। जो भी कुछ हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी कवर्ड। रिपीट करेंगे सर। Why the solution? Why the under translational transformation? Sorry, under translational transformation. नहीं, why not? Under the translational transformation. Under the Translational transformation. translational transformation. Next. Differential equation will change. But why the solution will not change? Yeah, why the solution will remain invariant? Why is the Solution will remain the invariant. यानी same, invariant means same. Because आंसर क्या होगा? Because solution of differential equation makes a vector space. Simple. सॉल्यूशन बताइए। Solution of differential equation always makes a vector space. Sir, answer correct यहाँ से लेंगे because सॉल्यूशन ऑफ Differential equation makes a differential equation makes vector space. vector. ये लीनियर अलजेब्रा का कोर्स में आप ये सारा कुछ मैंने असल में ये सारी बातें वहाँ की हैं, यहाँ की नहीं है। दैट इज द एक्चुअली पार्ट ऑफ इक्वेशन solution of differential equation makes a vector space. वेक्टर स्पेस वैसे आप लोग पढ़ते हैं, ये सारी बात तो आपको मुझे बतानी चाहिए थी। ये तो सर पता है सारा कुछ, बस है नहीं भाई ने ये साफ पूछिए। ये पढ़ा था नहीं यार क्या? जी ओके। अच्छा, अभी हम डॉट प्रोडक्ट की बात सर करते हैं। कॉफी पीने का बड़ा दिल कर रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? यार मैंने कहा कि एक बात कार्ड होती है बहुत अच्छी, चवले कम बोगियां डॉट, तो वो तो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। डॉट प्रोडक्ट जो है इफेक्ट ऑफ नॉन वेक्टर ऑन अदर। अब इसको आप कहेंगे ये तो मैट्रिक वाली एफएससी वाली बात है, दोबारा हम कर रहे हैं तो क्योंकि इसी से हमारा सारा कुछ आगे चलना है। जी सर। तो A डॉट B किसके बराबर होता है जब भी लिखे तो इनको हम जो है एक वेक्टर के वैसे कितने कंपोनेंट होते हैं वैसे जनरली तो ये क्वेश्चन आप पढ़ते हैं कंपोनेंट एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ये देंगे और जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है वो डायमेंशन ऑफ मतलब जितने भी डायमेंशन हो 3 डायमेंशन स्पेस है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 100 है तो 100, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट। अब बात ये है कि 3 से ज्यादा कैसे हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन है। जी सर। आपको पता है मैं आई वाज कल आना है नहीं सॉरी सर, नेक्स्ट वीक मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कह रही थी कि मैं असाइनमेंट से कर लूँ। नहीं सर, ऐसे कैसे सारी बातें मुझे पता। A1 A2 चलो A3 वो बाद में डालेंगे, हम आगे चलते हैं। यस A1 आप समझे किसी स्पेस की डिमेंशन जो है n, that all vector can be written in the form of the column matrix, we know that। Yes sir. ठीक है, n number of rows, 1 column dot
B1, B2, B3, Bn, that is equal to this. जब भी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ऑल वेक्टर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दी like this, okay? And when we remove this dot, then n सर multiply ये by n n क्रॉस like 1 है या n क्रॉस 1 है n cross 1 और सर, सेकंड n 1 भी लिखते हैं बात का क्रॉस करके, सिंपल मतलब रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। आपने शायद आमतौर पे ये पढ़ा हो, n क्रॉस 1 भी लिखते हैं, n 1 भी लिखते हैं, यानी n नंबर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ रो एंड 1 रिप्रेजेंटिंग द कॉलम, ठीक है? तो मैं अमूमन n क्रॉस 1 लिखता हूं, n नंबर ऑफ रोज है, ठीक है? 1 इज द कॉलम, सर सेकंड भी n क्रॉस 1 है ना, m तो नहीं है ना वो। n क्रॉस 1 मल्टीप्लिकेशन होती डॉक्टर जी जी and that will be ये सारे अभी ब्रैकेट की चीजें हैं, ठीक है ना? जी सर छोटी सी that will be like this, वहाँ तक नहीं सकता, वहाँ तक नहीं सकता। चलो भाई 3 यहाँ है बस, तो ये आ जाएगा, तो हर कॉलम corresponding कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी सर So this will be equal to I equal to 1 to n AI B. Okay, this is all. ऐसे ही होगा ना? Sorry मैं थोड़ा सा एक सेकंड हो गया। ओके, पहली रो पहला कॉलम जी सर ये बन जाएगा आपका 1 क्रॉस है और ये बन जाएगा n क्रॉस, ओके? और इसका ऑर्डर क्या होगा, जो रिजल्टेंट है इसका ऑर्डर क्या होगा, यानी एक एलिमेंट आपका ये दैट विल बी अनदर। ये सारी मैट्रिक्स ऐसे की बात है, सिंपली कोई चीज नहीं है। सर नंबर ऑफ रोज n नहीं आएंगे, When take a transformation, number of rows will be 1 and change हो जाएगा। When we take a transpose, that row will be changed into the column. Column will be changed into row and row will be changed into column. Transformation नहीं है, transpose नहीं। जी जी सर वो तो मतलब पता चल गया, लेकिन सिर्फ कंट्राडिक्शन इधर ही है कि मतलब या जब ये मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको, हाँ। मतलब ये दोनों को A1 B1 आ जाएगा, A2 B2 आ जाएगा, A3 B3 आ जाएगा, ऐसे मतलब हाँ, तो ये तो एक रो बनेगी ना सर? नहीं। जी जब मल्टीप्लाई करेंगे A1 plus B1, A2 plus B2, A3 ऐसे करेंगे। मैट्रिक्स के जब भी लेते हैं ना हाँ एडिशन होगी एक ही रो और एक एक नंबर बनेगा, एक नंबर। जब भी करते ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जाके देखते हैं, जी जी ठीक है? तो ये आपके पास आ जाएगा। ओके, ये आपके पास आ गया। अच्छा, दिस इज ओनली टू फॉर इफ A and B are element of n-dimensional real space. Okay, रियल नंबर real. अच्छा, जो ये फर्स्ट कंपोनेंट होता है जो ट्रांसफॉर्म होता है, जो ट्रांसफॉर्म है, दैट इज डिफाइंड एज ब्रांच, और जो एज इट रहता है दैट इज डिफाइंड एज कैपिटल। ट्रांसपोज वाला क्या कहते हैं सर? इसको
लिख रहे हैं graph that is चेंज हो जाता है ना। क्या करना है okay. So this is actually the vector and this is the projection, जिसका projection है. So that's covering part of that. That is the final character. A projection और B vector sir. हाँ जी. Covering, A is a cover. It will be covered and A will be actual. B will be original vector. Okay. So that will be defined as graph. That's why because it is covering, and that will be defined as a cat. Cat projection. That's the defined cat projection. ये पढ़ी होगी आपने. Actually, this is a dot product. Okay. So if you consider a but if A and B is not a real number, if that is a complex number, then A dot B मतलब रियल और इमेजिनरी दोनों हो सर इसमें then this will be Hermitian conjugate. Ra will be Hermitian conjugate and cat will be original vector. Okay. Hermitian conjugate A dagger A Hermitian and K vector and that is mean if you take the complex conjugate and graph that will be defined as a graph and B will be what will be B? And then that is actually the Hermitian conjugate. Actually, Ra is always equal to Hermitian conjugate of the cat. Cat is original vector, यही देखो ना. B ये original vector आ रहा है और ये original vector का Hermitian conjugate. तो Hermitian conjugate of cat is defined as Ra. Okay. A star है या A स्टार भी कम्प्लेक्स का ठीक है. मैं इसको दोबारा बता देता हूँ. ट्रांसपोज का मतलब जो है उसका मतलब है कि कॉलम विल बी रिप्लेस विद द रो बिकम कॉलम एंड कॉलम बिकम रो. ठीक है. और कम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब ये है कि अगर किसी चीज के साथ एओटा आ रहा है तो इसका सिग्नेचर विल बी चेंज साइन चेंज। माइनस. ठीक है. आगे ये डिपेंड करता है कि ये भी रियल नंबर है या ये कम्प्लेक्स है तो इसलिए इस पे कम्प्लेक्स है इसलिए ए नहीं लिख सकते. ठीक है. सो ए कैट जो है वो तो ए ही होगा, लेकिन अगर ड्रॉ लेते हैं तो दैट विल बी कैट का हमेशा कॉन्जुगेट दैट विल बी डिफाइंड. ओके. जब भी आप कैट का हमेशा कॉन्जुगेट लें तो दैट विल बी डिफाइंड. ओके. सो whenever you take a dot product A and B, that will be for generally जो है
मतलब अगर आप चलो ए और बी की फॉर्म में रहने हैं साइन पाई की फॉर्म में। This will be equal to this. अच्छा मोबाइल के बगैर मुझे खुद जब मोबाइल उधर लगा होता है मुझे मोबाइल के बगैर अजीब सा फील होता है। सर यहाँ ये आएगा इक्वलिटी जहाँ नीचे ये वाले टर्म्स है। ये मैंने बताया है ना, वो तो ए और बी कोई भी वेक्टर जो कैट होगा तो वो वैसे ही होगा। इससे नीचे वाला स्ट्रक्चर। हाँ, और अगर ए का ब्रा है तो उसका मतलब है उसका हमेशा जी, इस दोनों को इक्वल इक्वल ब्रा इज इक्वल टू हमेशा। ओके, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये स्टार A1 है ये AM1 क्या ये जो पहला आपने लिखा ए स्टार A1 स्टार A1 स्टार A2 स्टार A3 स्टार सबके ऊपर स्टार। एक्चुअली ये जो कॉम्प्लेक्स ये हमेशा का यूनिट है, ये एक्चुअली क्या बताया था मैंने, ये स्लीप का निशान डैगर जिसे कहते हैं, दैट इज एक्चुअली दी टू ऑपरेशन। ट्रांसमिशन का ट्रांसपोज कॉम्प्लेक्स का यूनिट क्या ट्रांसफॉर्म या पहले जो भी ले लो इसमें आगे से फर्क नहीं पड़ता इन ऑल केस दे आर सेम। ओके, इसे कहते हैं सब्मिशन का यूनिट। ओके, this will be equal to this. Okay, आपको अब यहां से पता चल गया होगा these are the components and these are the vectors, that should be a given। और आपको यह पता चल गया होगा क्वांटम मैकेनिक्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर ये माइनस की कमी है जब वो अंदर लेके गए हैं इसको हाँ जी, तो वो माइनस नहीं आना चाहिए। तो माइनस कर नहीं उधर सर, जब आपने उधर अप्लाई किया इसको कॉम्प्लेक्स का इसके साथ ये होगा काम मल्टीप्लाई नहीं, तो वो उसका मतलब सर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो भी जहां भी होता होगा ये इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर कंट्रीब्यूट तो आ रहा है, अगर होता होगा तो माइनस होगा। ठीक, और वे यहाँ भी देखो मैंने एक नहीं लिखा विदाउट एटम, ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है ना, इसके अंदर भी a प्लस एटा भी हो सकता है। नंबर तो देखा तो कभी नहीं पता चलेगा जब तक मेंशन। सो दिस विल बी इक्वल टू दिस। ओके, इसका भी ऑर्डर 1 जी इसका भी ऑर्डर 1 है 1 ऑर्डर इसका। हाँ जी, जाहिर है ये आपके पास 1 क्रॉस n है और ये n क्रॉस 1, ये आधा है ना, नंबरिंग। तो जाहिर है अच्छा यहाँ तक तो हमें समझ आ गई, ठीक है। और छोटी सी मतलब प्रैक्टिकल एफएससी वाला छोटी छोटी आसान बातें करते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता ये है। And now that A dot B
or complex number that will be not equal to B dot A. That will be not equal if A and B are element of the complex number. If A, B are real number, then A dot B will be equal to B dot A. But if they are not a real number, then they will be not. Okay? So अच्छा हम इसे क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसे साई एंड फाई की फॉर्म में हम इसे दोबारा जो है ना हम आपको साई एंड फाई dot phi that will be not equal to phi dot psi. ये कॉम्प्लेक्स भी डील कर रहे हैं। हाँ जी complex. Okay. So, but psi and phi will be equal to phi psi. ठीक है? ये क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा. That is the for reference. वैसे क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, मैंने कहा ये बेसिकली लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में इन वो हम क्यों ये पढ़ रहे हैं, हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ गई, हम टेंशन में यही सब कुछ यूज़ करेंगे और दैट्स व्हाई वी शुड बी फैमिलियर जी. एक्सरसाइज प्रूफ नीचे मैं हर चीज़ को छोटे छोटे रूप में बात कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में. सो वैसे तो चलता जाए तो कंटिन्यूस चलता भी जाए, लेकिन बट आई थिंक अगर उसने छोटे छोटे उसमें कन्वर्ट कर दे सब पार्ट में तो याद करने में आसानी होगी. psi and phi that will be equal to ठीक है. कैट मीन सेम and हर्मिशियन कंजुगेट मीन ब्राउनी हर्मिशियन कंजुगेट that can be so I have written this way. Okay. मैंने इसको ये डबल लें तो वो उसके बराबर होता है और डबल ट्रांसपोज लें तो दोबारा आई जे को दोबारा कन्वर्ट करें जे आई दोबारा उसमें कन्वर्ट करें. सो दैट विल बी इक्वल टू दिस एंड सर यहाँ प्लस है ट्रांसपोज के साथ दैट दैट इसके बाद हर्मिशियन का बताया है. ठीक है यहाँ पे इस चीज़ की Okay. Whenever you take a transpose, they will come. The order will be changed. A B transpose is equal to B transpose A transpose. Okay. So that's why whenever I have taken outside the transpose, the order will be changed. Okay. If I take common
complex conjugate. Because complex conjugate में जब आप लेते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता, the order will not change. Whenever you take a complex conjugate, order will not change. Okay, so this will be equal to this. सर ये इसकी रीजन भी है ना क्या? ये उससे नीचे स्टेप पे Yes, इसके नीचे स्टेप पे Reason. ये रीजन है इसकी हाँ जी, बिकॉज because इसी वजह से ऊपर को मैंने चाहा चाहिए. And complex conjugate transpose लेंगे तो the order will be changed, but whenever you take a complex conjugate, the order will not change. Okay, so इसकी रीजन ये, इसकी रीजन ये. Yeah, so this is Hermitian conjugate. So you can write in this way. This Hermitian conjugate. Hermitian conjugate is defined as graph. I have already. Okay. This is the graph. Yes. And this is the cap. This. So that means ये they will become A dot B will be equal to Hermitian conjugate of B dot. Yes. So that's what I got. Okay. Yes. Okay. किसी भी चीज की डायमेंशन जो है मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में हम डायमेंशन जो है इनफाइनाइट लेते हैं. The most important thing is if you have a one mass, dimension of mean degree of freedom. Okay. If you have a one mass, even it is moving along the straight line, then dimension will be if that is moving along only x-axis. If that is moving along only the x-axis. If there is not moving along the y-axis, okay, then the dimension will be degree of freedom, and that will be equal to number of masses, and that will be a 1. Okay. Example कर लेंगे. हाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझा ये डायमेंशन कैसे इंक्रीज होती है. If you have two mass, then dimension become 2. Even angle जो है इनके दरमियान क्या है, angle may be 0 or 180, but this is a physical angle. But topological angle क्या होगा? सर ये स्प्रिंग ली है, स्प्रिंग के साथ हाँ, तो अगर हम सिल्क की ले लें सर फिर 2 डायमेंशन ही आ सकता ये क्या है? तो ये 2 डायमेंशन मान लेगा. एंगल वैसे लग रहा है 0, लेकिन both are moving independently, so that become angle 90. Hooke's law of that. जी नहीं, that is only the pure mathematically. मतलब इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? 2 कैसे होगी कि आपके पास x डेल्टा x1 का डॉट प्रोडक्ट डेल्टा x2 से ये बन जाएगा 0, तो इसका मतलब एंगल क्या बन जाएगा? सर इस चीज की समझ नहीं आई. जितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो उतने नंबर ऑफ मोड होंगे, इंडिपेंडेंट मोड होंगे, और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होते हैं दैट इज डिफाइन एज द डायमेंशन ऑफ स्पेस. ठीक है, सो दैट्स व्हाई जितने नंबर अगर कोई कंटिन्यूअस स्ट्रिंग है, if that is some, so n will be infinite. If that is यानी masses increase हो रहे हैं, 3 है तो 3 dimension, 4 है तो 4. If that is a continuous string, then dimension will become infinite. Clear हो गया? Yes.
और अगर वो इवन 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है तो 3 मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी, इफ ये तो हमने एक एक्सिस में ली थी, इफ मूविंग इन 3D then dimension 3 multiplied by infinity will be also infinity. There will be not change in the dimension, that will may be infinite. Okay? सर स्प्रिंग और स्लिंकी में बता दें थोड़ा सा, इसमें क्या मतलब, इसका पता नहीं, स्लिंकी एक होता है और एक स्प्रिंग, इसमें क्या फर्क है? ओहो, ये तो वैसे का फर्क है। क्या? वो बोलता है एक होता है स्लिंकी स्प्रिंग और एक होता है ओवरऑल स्प्रिंग। और लेकिन अभी ये बात है, यहाँ इससे मुराद कुछ नहीं है, यहाँ ये सिर्फ स्प्रिंग से मुराद स्प्रिंग रियल है या नहीं, इससे मुराद सिर्फ ये है कि एक चीज़ उसको बाउंड की हुई है इसकी मोशन को, चाहे वो आइडियल स्प्रिंग लो, चाहे यानी जो उसको उसमें वहाँ रोटेट कर, ठीक है, ठीक है। तो अब वो स्प्रिंग की कोई भी किस्म है तो दैट इज टू फार एवरीथिंग। वो स्प्रिंग नहीं भी है, जो भी चीज़ आपको इलास्टिक फोर्स दे रहा है दैट इज विल बी डिफाइंड। ये जनरल ये वो मतलब मटेरियल साइंस वाला स्प्रिंग नहीं है, दैट मे बी अ कॉलम पोटेंशियल भी हो सकता है, एक्सप्लेनेशन बस एक्सप्लेनेशन दैट इज ओनली हम क्वांटम मैकेनिक्स में कोई स्प्रिंग नहीं है, ये वो स्प्रिंग नहीं है जो आप समझ रहे हो, ठीक है। सर ये जो एग्जांपल दी थी किससे relevant है? ये मैंने डायमेंशन कैसे करी मतलब इसका मतलब इनफाइनाइट डायमेंशन ऐसा तो 3 डायमेंशन है, तो ये मैंने n डायमेंशन की लीजिए उसकी वजह बता दी। मैंने कहा वैसे असाइनमेंट के लिए पता नहीं शायद हो ना तो मैं यहाँ बता दूं कि n डायमेंशन है तो वो n से मुराद क्या है, कि जब मुराद ठीक है, तो मतलब किसी भी चीज की डायमेंशन बढ़ सकती है। तो अब क्वांटम मैकेनिक्स में आपके पास जो वेव है वो एक कंटिन्यूअस बिहेव करती है, तो इस वजह से उसकी डायमेंशन इनफाइनाइट होती है। जब भी कंटिन्यूअस स्ट्रिंग होगी दैट विल बी ट्रीटेड एज अ इनफाइनाइट। आप क्वांटम मैकेनिक्स में अक्सर देखते होंगे, मैं बता देता हूँ आपको क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, हिल्बर्ट स्पेस आपको देखा है। सर लास्ट लाइन ना लिखिएगा। अच्छा नहीं, थैंक यू। इन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, ऐसे ही लेक्चर आपके पास आपको आज नहीं तो कल तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो डोंट फ्री टू बी वरी अबाउट दैट। सर साथ ही नोटिफिकेशन आ जाता है जैसे अपलोड हो रहा होता है। हां सर लाइकन किस लिए किया है? मैंने भी ऑल नोटिफिकेशन पे किया है। सो इन क्वांटम मैकेनिक्स आपके पास क्या बन जाएगा, इन क्वांटम मैकेनिक्स आपके पास क्या बन जाएगा, क्योंकि आपके पास डायमेंशन क्या होती है, दैट इन क्वांटम मैकेनिक्स साई एंड फाई विल बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग की डायमेंशन क्या है, मैंने आपको क्या बताया, कंटिन्यूटी है ना, कंटिन्यूटी होगी तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी, इनफिनिट। तो दैट्स व्हाई क्वांटम मैकेनिक्स में अच्छा एक बात ध्यान में रखना, वो मैं बताता हूँ, infinite because it is treating like a string continuity, मतलब there is a continuity. If there is a continuous mass then number of masses will be infinite, okay, and all will be a degree of freedom will become infinite, so that's why the dimension will be infinite, so summation will be this. और इस ऐसी स्पेस को क्वांटम मैकेनिक्स में हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं फॉर डिस्क्रीट। अच्छा एक बात मोस्टली आपके टीचर भी शायद ना रहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, यू शुड बी अ वेरी केयरफुल, मेरे पेपर में तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। दिस इज कैपिटल साई एंड कैपिटल फाई, दिस इज स्मॉल साई एंड स्मॉल फाई। व्हाट इज द डिफरेंस, दिस इज द वेक्टर्स जैसे ए वेक्टर, दीज आर द बेसिस कंपोनेंट्स, दैट शुड बी यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। यहां ये साई जो है ये वेक्टर है and that is not equal to psi I, जो कि ये क्या है, कंपोनेंट्स। यू शुड बी वेरी केयरफुल, मुझे पता है एमएससी में जब तुम Q1 पढ़ते हो तो आपको पता ही नहीं चल रहा होता क्या होगा, यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। जैसे मैंने ए और इसका कहा था, ये हमने तो लिख दिया तकरीबन, वो कैपिटल और स्मॉल इकट्ठे करके लिखी है, कैसे वो स्टार्टिंग में नोट किया है ये पहली चीजें। ये समाज से बाहर मेरा ये है कि इसके ऊपर लाइन जा रही है, इसके ऊपर लाइन जा रही है, नहीं, ये इस तरह बस इतना, ठीक है। तो वो कैपिटल स्मॉल एक्चुअली ये जब आप लेटर सीखोगे ना तो वहाँ से आता है, यहाँ वो
आपके समझने के लिए इसके 3 नाम है, इसकी 2 नाम है। So, कई उसके ऊपर ऐसे लाइन भी लगा देते हैं, वो भी ठीक है। मतलब ऐसे लिख के ऐसे और यार नोटेशन है ना, वो कुछ भी लगाओ, मतलब कहने का मतलब है कि ये चीज इसके बराबर नहीं है, सिर्फ इतना। ये जो यहाँ जिस पे समेशन आ रही है दैट इज द कंपोनेंट्स, और जिस पे समेशन नहीं आ रही जो कैंपरा नोटेशन की फॉर्म है दैट इज द वेक्टर। क्लियर हो गया? यानी जैसे कैपिटल ए लिखा था ना, यहाँ स्मॉल ए वगैरह लिखे। तो कंपोनेंट्स आ गए, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। और अच्छा, हिल्बर्ट स्पेस में एक कंडीशन, कभी भी किसी वेक्टर की जो लेंथ होती है, जब डॉट प्रोडक्ट आप अपने आप से लेते हैं तो दैट विल बी डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द वेक्टर। यानी इस वेक्टर की लेंथ जो है वो क्या होगी, अपने आप से डॉट प्रोडक्ट। जब भी आप अपने आप से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दैट इज डिफाइंड एज द लेंथ, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ, ठीक है। तो ये इसका अपने आप से डॉट प्रोडक्ट है, दैट इज द लेंथ, ओके। एंड दैट शुड बी ऑलवेज, लेंथ ऑफ वेक्टर शुड बी ऑलवेज फाइनाइट, सो दैट शुड बी लेस देन should be less than. Summation is up to infinity, but length should be less than. That is the condition for okay. So, sorry, ये गलत अपने आप से ये दोनों कैपिटल ही हैं। ये कैपिटल और ये कंपोनेंट, ठीक है। For continuous Hilbert space, continuous sum is defined as integration, मैंने पहले ही बताया हुआ आपको। और continuous क्या होगा, 5 and 5 ये इसका मतलब है टॉप का यहाँ मतलब है कोई भी, यानी अल्फा अगर एक्स पे डिपेंड करा तो एक्स, अगर टी पे डिपेंड करा तो टी, मतलब किसी के भी रिस्पेक्ट। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस, या एंड अगेन लेंथ शुड बी लेस देन। लेंथ हमेशा इनफाइनाइट से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्लियर हो गया? बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा सिंपल। लाइक आपके लिए जरा so this is about the Hilbert space। अच्छा, अभी तक तो छोटी छोटी आसान आसान ये बातें यार, नोट वहां से ले लेना वीडियो से। सर ये सो इन क्वांटम मैकेनिक्स क्या लिखा हुआ है फर्स्ट नाइन हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है। ये फॉर डिस्क्रीट है एंड दिस इज फॉर इंटीग्रल के बाद टॉप, यानी ये जिस चीज पे यानी ये अल्फा पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ अल्फा आ जाएगा। ये कोई भी आप यहाँ अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो यू कैन राइट इन लाइक दिस। असल में क्वांटम मैकेनिक्स में टॉप ज्यादातर यूज होता है, तो मैंने वही नोटेशन यूज किया। आप इसको ये काट, सॉरी अच्छा यहाँ सॉरी मैं गलत लिखा है, एक बात हो रहा है क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में इंडिसेस नहीं आते, ठीक है। तो ये भी अल्फा का फंक्शन होगा और ये करेक्ट कर लेना प्लीज। ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ना, डिस्क्रीट होगा तो समेशन होगी I 1 2 3, लेकिन यहाँ ये इंडिसेस नहीं आएंगे, इसमें इंडिसेस नहीं आएंगे। लेकिन ये कंपोनेंट, ये वेक्टर है, दिस इज अ कंपोनेंट। हियर psi is not equal to वेक्टर, वो उसका कंपोनेंट। ये वहां तो वाज़ेह फर्क पता चल रहा है, यहाँ नहीं समझ लेगा।
ठीक है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा केयरफुल है। दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। जिस पे इंटीग्रेशन आ रही है दैट विल बी बेसिस, दैट विल बी कंपोनेंट्स, एंड जिनके ऊपर इंटीग्रेशन नहीं आ रही दैट विल बी योर वेक्टर। सर 2 मिनट रुक जाए, पिछला भी रहता है, फिर अगला समझ नहीं आता, पिछला रह जाता है, पिछला समझ नहीं आता, अगला रह जाता है। नाउ यू आर इन फिर सर वो ना गड़बड़ हो जा रही है। ये पार्ट डिस्क्रीट है, ये पार्ट कंटिन्यू, और कंटिन्यू जो होता है वो वेरिएबल होता है किसी का, मतलब कंटिन्यू समेशन विल बी चेंज दो। ओके, एक और बात, इन मैट्रिक एंड एफएससी तक तो ठीक है, जब भी समेशन लगानी है तो अपने समेशन के नोटेशन लगाना, बट इन एमएससी और एमफिल हम समेशन नोटेशन नहीं लगाते। क्यों? Whenever इंडिसेस विल टेल, अब हमें वेक्टर के ऊपर ना वेक्टर की नोटेशन लगाने की जरूरत है, जैसे मैंने पहले नहीं लगाया। तो जिसके ऊपर जिसके ऊपर इंडिसेस होंगे, अगर सिंगल इंडिसेस है, फ्री इंडिसेस है, तो देन दैट विल बी अ वेक्टर। अगर वो सारी बात अभी हम ज्यादा आगे डिटेल में देखेंगे, अभी आप कंफ्यूज हो गए। अभी आपको ये समझना है कि डमी इंडिसेस होते क्या हैं और फ्री इंडिसेस होते क्या हैं। ये नया टॉपिक है सर। आई डोंट नो नया टॉपिक किसे कहते हैं, शायद तो वो पुरानी बात ही रही है। अगर इसे सबसेक्शन का है तो एक नया सबसेक्शन बनना, सबसेक्शन के हिसाब से नया टॉपिक, और डॉट प्रोडक्ट की चल तो काम से इसके सबसेक्शन बन गए डॉट प्रोडक्ट के छोटे। अब उसमें डायमेंशन आ गई थी रिवर्स में। हाँ जी, हाँ जी। अब ये इंडिसेस आ गई। एंड दिस थोड़ा 5 मिनट रह गए। क्या टाइम हुआ 3:55 है? 4 बजने वाले हैं। यस सर। और ना शुरू कर लेंगे। चलो ये कंप्लीट कर दो, क्योंकि हाफ आवर जो है वो हमने कहा था 30 मिनट्स विल नेवर बी काउंट। नहीं सर, आपने कहा 4 पिछली बजे बार में 2 घंटे 40 मिनट अच्छा ये बात तो कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ ये ही कंप्लीट है हाँ। इससे आगे डमी इंडिसेस असल में बहुत कुछ करने वाला है, वो कहने वाला है। आई डोंट नो कि उसको हमने क्लोज अभी ये बात जो है ऐसा ऐसा फैल रही है, इसको अभी हमने बहुत फैलाया, आपको पता नहीं है। अभी मैंने कहा हंसते हंसते हमने, हाँ तो इसे फैलना है और फैलते और फिर इसको हमने ऐसे ऐसा ठीक है। अभी एक्चुअली ये डॉट प्रोडक्ट से अभी मैंने कहा एक्चुअली अगर टॉपिक की बात करें तो अभी ये टेंसर का टॉपिक चल रहा है। टेंसर का भी टीचर हाँ तो वही विल सर तक जाना आर अगर हमने टेंसर के बाद हमने चले जाना जंप करना है, फिर हमारे पास हर काम आसान। एक दफा टेंसर खत्म हो गया तो फिर हमारे मैथमेटिकल टूल्स तकरीबन कंप्लीट हो जाएंगे। देन वी विल जंप टू द हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट एंड देन वी विल फाइंड वो तो पढ़ नहीं लिया होगा ना नहीं हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स के बाद ये कंस्ट्रेंट्स ही तो आप आगे आनी है। तो हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स की मदद से हम जो है लैग्रांजियन इक्वेशन, लैग्रांजियन आएगा, फिर लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन आएगा, और फिर सब देख सकते हैं। क्या नहीं हैमिल्टोनियन आएगा। हैमिल्टोनियन के बाद असल में ये वो हैमिल्टोनियन नहीं आएगा, लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन पहले तो आसान है, लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर उसके नहीं मिड में हम मेरा होपफुली हम लैग्रांजियन इक्वेशन जी DUMMY डमी अभी लिख लिया करो बात उठा के सर ये क्या वर्ड है, डमी क्या है? डमी इंडिसेस एंड फ्री इंडिसेस। डमी इंडिसेस नाम से जाहिर है डमी एंड फ्री मीन जो कि फ्री। अच्छा लेकिन मैं बताता हूँ इंडिसेस वेरिएबल फॉर डिस्क्रीट indices
ये ब्रैकेट का मतलब है कि ब्रैकेट के करस्पॉन्ड बात हो रही है, और उसका मतलब ये है कि जो उसके करस्पॉन्ड हो रही है, जो ब्रैकेट के बाहर है वो ब्रैकेट के, यानी अगर पढ़ेंगे तो ब्रैकेट के बगैर पढ़ेंगे तो फॉर डिस्क्रीट बेसिस, फॉर डिस्क्रीट on which summation is applying, that is defined as the for discrete। अब पहले ब्रैकेट के बगैर पढ़ो, फॉर डिस्क्रीट ये कॉमा भी है, For discrete indices, indices, indices on which summation is applied, ठीक है। अगर नजर आने में थोड़ा मसला हो रहा है, मुझे पता है इसमें बार बार पूछना है कि ये लिखा क्या हुआ, क्या हुआ, मैं तो लिखा हुआ ठीक है, वो आपने लिख लिया तो ठीक है, मैं मुझे पता है अभी इन्होंने पूछना है कि ये वेरिएबल है, ये दोनों मुझे दोबारा बार बार बताने की बजाय मैं दोबारा देखता हूँ साफ सर करके। आपको राइटिंग का थोड़ा सा वही कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा वो सियाने हैं ना सर, वो अच्छा हो जाएगा। मैंने अपना वो काम बचाने के लिए फॉर डिस्क्रीट लाइक स्टूडेंट भी तो और वेरिएबल, दिस इज और क्या गलत करा फॉर डिस्क्रीट, यहाँ क्या था कंटिन्यूस, continuous नहीं था सर, variable था। variable था। अच्छा ये ठीक कर लो, मैंने फिर करता फॉर डिस्क्रीट कंटिन्यूस, इधर था दिस के अंदर था Variables, हाँ जी यही कह रहे हैं, दिस के अंदर वेरिएबल। मुझे टाइम कितना होगा 4 o'clock। अच्छा फॉर डिस्क्रीट कंटिन्यूस इंडिसेस On which summation is On applying summation से summation integration फिर ब्रैकेट में summation, फिर ब्रैकेट integration is dash dash। is applying, ठीक है। फॉर डिस्क्रीट ऐसे इंडिसेस जिन पे समेशन अप्लाई हो रही है दैट विल बी डिफाइंड एज अ डोमेन, और फॉर कंटिन्यूस द इंडिसेस द वेरिएबल ऑन व्हिच इंटीग्रेशन इज अप्लाइड दैट विल बी डिफाइंड एज अ डमी वेरिएबल, ठीक है, और डमी वेरिएबल्स। क्लियर हो गया? यस सर। Opposite no summation। for discrete there is no summation, for continuous there is no integration, ठीक है। ऐसे वेरिएबल जिन पे कोई इंटीग्रेशन नहीं अप्लाई हो रही दैट विल बी डिफाइंड एज अ free integration, and all the integration on which on the variable जिन पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है दैट विल बी डिफाइंड एज अ डमी वेरिएबल, ठीक है। नंबर 2, it always come twice in each term, देखिए it will always come twice in each term, twice, दो दफे, नहीं उसके आगे क्या बोला आपने? twice in each term, in each term। it always और 03 come twice in each। अच्छा वैसे लिखना जरूरी नहीं होता, it सर ये तो खुद ही है, sorry। come one टाइम क्या हुआ है? 4:05। 4:10 होने लगे। अच्छा 4:10 होने लगे। ओके। थर्ड, ये हमेशा
ट्वाइस आएगा और ये थर्ड, 4 बातें। It may be a different for each term. The main basis may be a different for each term. So it's the third point. हाँ जी, It may be different for may be different. सर ये सबके लिए सेम होगा. It must be same for everything. Resultant will be always free from the dummy indices or dummy variable. Resultant यार एक मुझे लिखवाना पड़ता है। रिकॉर्ड हो रहा है. हाँ जी, three indices will be same. Three indices will be will of result. The three indices of resultant will be same as used in each term. Three indices will be same as the free indices of the resultant. Sorry, these free indices of resultant will be same as used in each term. Terms, ठीक है? free indices Will be same. is Name free indices of a resultant for resultant for resultant will be same as used in each term. Term, ठीक है? Okay. The same as used in. Each term. हर टर्म में तो एक ही जैसा यूज होता है तो रिजल्टेंट उस पर डिपेंड है। Yes. फिर सर बस 4 हो गया. और आपने Last- चार बन गए. लास्ट हो भी प्रॉपर्टी, गए. मुझे आपको देना चाहूँगा। लास्ट प्रॉपर्टी एग्जांपल फिर करो। जी. The main basis dummy indices can be replaced can be replaced in any term, in any term anytime, at any time. in any time. जब चाहे आपका दिल चाहे, आपकी मर्जी है। जब आपका दिल चाह रहा है कि आपको एक इंडिसेस नहीं पसंद आ रहा, डमी इंडिसेस किसी वक्त, क्योंकि रिजल्टेंट उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, तो जब तुम्हारा दिल चाहे, पहले कोई और अल्फाबेटिक पसंद है, फिर बाद में कोई और अल्फाबेटिक पसंद है, तो जब दो किसी वक्त एनी टाइम, any time. एट एनी टाइम, इन एनी वे, एनी टर्म, इन एनी टाइम। free indices never change. नहीं, चेंज वो भी Sometimes. And particular नहीं, वो भी जब चाहे आप चेंज कर सकते हैं, टाइम की कोई मसला नहीं है। ये सेम है फिर। नहीं, बात पूरी सुनो, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि जब भी चेंज करना है सब में चेंज, क्योंकि सब में सेम होना चाहिए। तो all term will be changed. फ्रेम बेसिस Can be replaced in Free indices all term. The free indices के साथ क्या करना? will be replaced will be replaced with new indices with new indices with condition with condition it will change With
it will change with the same indices. with Sir, condition. गड़बड़ होगी. Free indices will be replaced ठहरो एक with मिनट, ठहरो, the मुझे indices सोचने with conditions. ठहरो ठहरो एक एक सेकंड, साथ में with कुछ ठहरो एक सेकंड से दोबारा बताओ। जी, सर ये लिख दें। मेरा पेज खत्म हो गया। मेरा नहीं है सर. अब बोलते बहुत हो सर ये लिखते ये मुश्किल हो रही है। ठहरो बताओ। आठ दस और चार Free indices will be replaced with new indices. ठहरो यार, एक चुप कर जाओ। सर बहुत बोलते हैं ये लोग. सर आप नहीं, उस साइड से नहीं सर. Three indices के लिए Free indices will replace with condition. It must be replaced in all terms, including resultant, with same indices. यानी आप ये नहीं कर सकते कि किसी टर्म में कोई और इंडिसेस डिफाइन कर लें, किसी को हर टर्म में डमी इंडिसेस में कोई मसला नहीं, जो मर्जी दिल करे, जब चाहे जब चाहे जिस वक्त चाहे, whenever you want that you can replace. Okay. So come to back. सिर्फ एक बात सिर्फ लिखना चाह रहा हूँ. So you don't need this summation because now they understood if there is summation. So whenever आज भी इतना ही ठीक है, पास कर दो. Thank you.